आयत को देखें, मत्ती की इंजील उसका 21 बाब और उसकी 13 आयत। और उनसे कहा, लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खोप बनाते हो। आमीन। मेरा घर किसका घर कहलाएगा? दुआ का घर। आपने क्या कहा? मैं खुदावंद का घर हूँ, मैं रूह कुदुस का मकदस हूँ, यानी कि मैं हैकल हूँ। और हैकल क्या होती है? दुआ की जगह होती है। तो मेरा बदन दुआ का घर है, आप ये कह सकते हैं। हालेलुया। तो आज के बाद आपको प्रेयर करनी है, दिलो जान से प्रेयर। आज के बाद आपको ये लिख के लगा लेना, प्रेयर इज माय फूड। आपको उठते बैठते चलते फिरते बिला नागा दुआ करनी है। और सिर्फ चलते फिरते, बाइक पे, राह चलते आते जाते, किचन में पकाते ही नहीं, बल्कि आपको खास क्वालिटी टाइम निकाल के बैठना है। सुबह आप पहला घंटा क्वालिटी टाइम निकाल कर खुदा की प्रेजेंस में बैठेंगे, प्रेयर करेंगे, उसके नाम से अपने दिन का आगाज करके बाकी सारा दिन आप कंटिन्यू गैर जुबान में प्रेयर करेंगे। आप कंटिन्यू उसकी दी हुई चीजों का थैंक्स करेंगे और आप कंटिन्यू उसकी मदद मांगेंगे। होली स्पिरिट हेल्प मी। हालेलुया। किसी भी चीज के लिए मुझे जब कोई चीज थोड़ी जल्दी में वो ना मिले तो मैं फौरन मेरे मुंह से निकलता है होली स्पिरिट हेल्प मी, और वो मुझे मिल जाती है। हालेलुया। ऐसा होता है, आप हेल्प मांगे, इंस्टेंटली हेल्प आती है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? सुबह आपने प्रेयर कर ली, उसके बाद आप सारा दिन अपना प्रेयर में रखेंगे। कम बात करें, उतना बोले। बाइबल कहती है तुम्हारी बातें ऐसी हो गोया कलाम है, वो दूसरों के लिए बरकत के बायस होना चाहिए। जब आप ये चीज ठान लेंगे कि मुझे कम बोलना है, तो आप बहुत सी ऐसी चीजों से बच जाएंगे जो आपको नहीं बोलनी चाहिए। हालेलुया। जैसे कि आप चुगली करने से बच जाएंगे, आप फजूल की डिस्कशन करने से बच जाएंगे, क्योंकि आपने ठान लिया मैंने कम बोलना है। हालेलुया। का ज्यादा बोलना, खामखा बोलना आपके मसा को क्या करता है? खराब करते हैं। हालेलुया। आपके अनॉइंटिंग को खराब करते हैं। आपको कम बोलना है, लेकिन आपको ये बात याद रखनी है कि ऐसा नहीं है। अब अगले को आप अपने टेस्टिमनी बताएं, कलाम बोलें। अगर आपको 1 घंटा किसी पे लगा के कलाम बोलना पड़ता है तो फिर चुप नहीं रहना, वो टाइम है बोलने के। इसलिए बाइबल कहती है हमें हिकमत को मांगने के, कब बोलना चाहिए और कब चुप रहना चाहिए। हालेलुया। जहाँ गवाही की बात आए वहां बोले, अगले को चुप करा दे। लेकिन जहां चुप रहना चाहिए, फजूल डिस्कशन है, खादमों के बारे में बात हो रही है, हुकूमतों को बुरा कहा जा रहा है, उसकी डिस्कशन, उसके बारे में बात, उस वहां चुप रहे, बल्कि बेहतर होगा उस जगह को ही छोड़ दिया जाए। हालेलुया। ताकि आप सुन के अपनी स्पिरिट को खराब ना करें। ये तरीके हैं बढ़ने के और किस तरह से हम बच के रह सकते। तो आपने आज ये सीख लिया, आपने अपने ऊपर मनन किया, मेडिटेट किया, मैं रूहुल कुदुस का मकदस हूँ, मैं खुदावंद का घर। तो बाइबल कहती है यीशु मसीह ने क्या कहा? मेरा घर किस चीज का कहलाएगा? दुआ का घर कहलाएगा। इसलिए दुआ एक मसीही की सांसें हैं। हालेलुया। जरा सांस लेना, खुद खींच के सांस लेना। हाँ, अच्छा लग रहा है? तो जब आप दुआ करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, आपकी आत्मा, आपकी स्पिरिट को भी बहुत अच्छा लगेगा। दुआ आपकी सांस है। जब आप नहीं लेंगे तो मर जाएंगे, तो वो नहीं चाहता आप मरे, उसने आपको जीती जान बनाया, इसलिए अपना रूह आप में फूंका। हालेलुया। वो चाहता है कि आप जिए। तो आज के बाद अपनी आंखों को बंद करो 1 सेकंड के लिए और अपने ऊपर फिर से ये बोलो, मैं रूहुल कुदुस का मकदस यीशु की हैकल हूँ और यीशु की हैकल दुआ का घर है। मैं दुआ का घर हूँ। आमीन। आज के बाद आपको एक चीज मैंने क्या कहा? सबसे पहला सबक कि आपको प्रेयरफुल बन जाना है। अगर दुआ छोड़ दी है तो आज से आगाज कर लो। अगर दुआ कम करते हो, आधा घंटे अभी तक करते हो, 6 महीने हो गए, तो अब से बढ़ा दो। हालेलुया। और अगर 2.5 घंटे करते 2 साल हो गए हैं, तो अब तरक्की करने का दिन है। आज आप ग्रो करना है, आज आपने लेवल को रिसीव करके जाओ और आगे बढ़ो यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। क्रिश्चियन जिंदगी ग्रोथ करने का नाम है, बढ़ने का नाम है। एक लेवल पे हम नहीं रह सकते। ओके, 21वीं आयत से देखो, 18 आयत से। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था, यानी यीशु मसीह, उसे भूख लगी और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त देखकर
उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा कि आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे, और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। शागिर्दों ने ये देखकर ताज्जुब किया और कहा कि अंजीर का दरख्त क्यों कर एक दम में सूख गया। यीशु ने जवाब में उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि अगर ईमान रखो और शक ना करो तो ना सिर्फ वही करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर इस पहाड़ से भी कहोगे तो कि तू उखड़ जा और समंदर में जा पड़, तो यूं ही हो जाएगा। और जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिलेगा। अपनी आंखों को बंद करके इस कलाम के ऊपर आपको गौर करना है। मैं इसको फिर से पढ़ूंगी। अपनी आंखों को बंद करके इसे अपनी स्पिरिट में उतारो। अगर आज का कलाम आपकी रूह के अंदर चला गया तो मौत से और रोज बेशुमार गवाहियां मैं जो मुझे खुदा उनका कह रहे हैं, आप अपनी डायरी लिखोगे, पर्सनल डायरी गवाहियों की। इस कदर गवाहियां आपकी लाइफ में होंगी, ये मैं नहीं, ये होली स्पिरिट कह रहे हैं कि आप डायरी लिखोगे अपनी टेस्टिमनीज की। अगर आज का वर्ड आपकी रूह के अंदर चला गया और आपने इसे अपना लिया और ऐसा करने का ठान लिया, और कल से अभी से जब आप चाहेंगे अपनी लाइफ को ऐसा मेंटेन कर लिया, तो टेस्टिमनीज की डायरी लिखोगे आप इन द नेम ऑफ जीसस। आंखों को बंद करके आपको अपनी आत्मा में से रिसीव करना है। हालेलुया। और जब सुबह को फिर आप देखो इस विजन को, अपनी आंखें बंद करके इस विजन को देखो। और जब सुबह को फिर शहर को जा रहा था कि यीशु, आप देखो यीशु मसीह जा रहे हैं और उन्हें भूख फील हो रही है, और राह के किनारे अंजीर का एक दरख्त उनके सामने आ गया। लेकिन उसने एक दरख्त देखकर उसके पास गया और पत्तों के सिवा उसमें कुछ ना पाकर उससे कहा, आइंदा तुझ में कभी फल ना लगे। और अंजीर का दरख्त उसी दम सूख गया। बोलो उसी दम, बोलो उसी दम सूख गया। अब शागिर्द ये देखकर हैरान हुए कि इंस्टेंटली क्या हुआ इस दरख्त को। अभी ये हरा भरा था, लेकिन इसको क्या हुआ कि ये एकदम में सूख गया। वर्ड की पावर, हालेलुया। वर्ड पावर ने काम किया और फेथ ने काम किया। यीशु मसीह जानते थे कि ऐसा ही होगा, हालेलुया। लेकिन यीशु ने जवाब में उनसे यानी कि अपने शागिर्दों से कहा, अगर ईमान रखो और शक ना करो। अपनी आंखों को बंद करो। आपसे कह रहा है मेरी बेटी और मेरे बेटे, अगर तू ईमान रखे और शक ना करे तो ना सिर्फ वही तुम करोगी, वही तुम करोगे जो अंजीर के दरख्त के साथ हुआ, बल्कि अगर तुम उस पहाड़ से, अब आंखों को बंद करके उस पहाड़ को देखो, वो बड़ी प्रॉब्लम, वो बड़ी बीमारी जो सालों से आपकी रिपोर्ट में आ रही है, वो पहाड़ बन के खड़ी है। उस पहाड़ को देखो अपनी आंखों के सामने, उस पहाड़ का नाम लो, उसे अपनी आंखों के सामने देखो कि यीशु मसीह आपसे कह रहा है कि अगर तू ईमान रखे और शक ना करे तो सिर्फ तू जो अंजीर के दरख्त के साथ वही हुआ, जो वही तेरे साथ होगा, बल्कि अगर तू इस पहाड़ से, जो भी पहाड़ आपके सामने आया, जिसे आपने सामने लेके आ चुके हो, यीशु मसीह कह रहा है अगर तू इस पहाड़ से, यानी कि इस बांझपन से, इस डिप्रेशन को, इस फेलियर को, इस जॉब की तंगी को, फेलियर मैरिज लाइफ को, अपने घराने की निजात ना पाने को, इस पहाड़ को भी अगर तू कहेगी, अगर तू कहेगा उखड़ जा, तो वो जड़ से उखड़ कर समंदर में जा लगेगा। हालेलुया। कितने ईमान रखते हैं, कितने ईमान रखते हैं, कितने ईमान रखते हैं, शाउट करके बोलो हालेलुया। अगर तू ईमान रखे और शक ना करे, शक शैतान आया मारने, चुराने और हलाक करने, वो शक पैदा करने के लिए आता है। जब आप प्रेयर करके रिसीव कर लेते तो कुछ दिन के लिए, मैंने आपको एक टेस्टिमनी बताई थी कि एक भाई जिसने प्रेयर रिसीव की, उसने प्रेयर में रिसीव किया, उसका एड्स था उसकी रिपोर्ट्स में, उसने रिसीव किया और कहा कि मेरी टेस्टिमनी श्योर हो चुकी है, मेरा एड्स जा चुका है। प्रेयर रिसीव की, जब घर गया उसने जाकर रिपोर्ट्स करवाई तो उसका फिर से एड्स पॉजिटिव आया, लेकिन वो डरा नहीं। उसने कहा रिपोर्ट्स गलत है, मैंने प्रेयर रिसीव कर ली है,
उस प्रेयर में मेरी ये बड़ी शर्मिंदगी की बीमारी, ये रोग जा चुका है, मैं फेथ नहीं करता कि ये मुझे है। फिर प्रेयर में गया, लगातार चर्च जुड़ा रहा, लगातार प्रेयर रिसीव करता रहा, इसी तरह फेथ की प्रार्थनाओं को, प्रेयर्स को रिसीव करता रहा। फिर रिपोर्ट करवाई, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव आई। उसने कहा मशीनें खराब हैं, रिपोर्ट्स गलत हैं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं ईमान नहीं रखता कि अभी भी मुझे बीमारी है। मैंने ये वर्ड रिसीव कर लिया है कि यीशु के कोड़े खाने से मैंने शिफा पा ली। मैंने उस प्रेयर में अपनी हीलिंग को जब कहा गया था, खुदा के खादिम ने कहा तुम चंगे हो चुके हो, मैंने उसे बड़े ईमान से रिसीव किया था। अब ये बीमारी मुझ में नहीं है। फिर प्रेयर करता रहा, चर्च आता रहा, लगातार जुड़ा रहा। कई बार हमें लगता है एक बार गए अब कुछ नहीं हुआ, आपको चेक करता है खुदा। जब तीसरी बार फिर उसने लगातार बने रहने से, प्रेयर लगातार रिसीव करने से अपने ईमान को बनाए रखा, जब तीसरी दफा रिपोर्ट करवाई तो उसकी सारी रिपोर्ट्स क्लियर हो चुकी थी। हालेलुया, हालेलुया। फेथ आपको अपना शो करना पड़ता है। अगर तू ईमान रखे और शक ना करे, इसका मतलब चांस आता है कि आपको शक करते हैं या नहीं करते। हालेलुया। आपको एक चांस देते हैं, खुदावंद आपको चेक कर सकता है। वो अलाउ कर देता है कई बार शैतान को कि वो आके आपको चेक कर दे। हालेलुया। जैसे उसने अय्यूब के लिए कहा, हाँ तो मेरे बंदा को चेक कर सकता है, वो मेरे खिलाफ नहीं बोलेगा। आप जब प्रेयर रिसीव करते हैं तो आपके लिए खुदावंद कह सकते हैं, हाँ रिपोर्ट आपका है, चाहे रिपोर्ट फिर से पॉजिटिव ही आए, ऐसा पॉसिबल है। अभी भी दर्द वैसी स्टिल वही की वही हो, टच से मस ना हुई हो, ऐसा पॉसिबल है प्रेयर रिसीव करने के बाद। लेकिन उसके बाद आप क्या करेंगे? हालेलुया। खुदावंद अलाउ कर सकता है शैतान को कि जा मेरी बेटी को चेक कर ले, मेरे बेटे को चेक कर ले, वो फिर में पक्का हो चुका है। तब आप क्या कहते हैं? आप क्या कहते हैं? हाँ रिपोर्ट तो फिर हुई आई या नहीं, मेरे तो फिर हुई प्रॉब्लम है। तो जब आप अपने मुंह से इकरार कर देंगे तो फिर वही सब कुछ आपके अंदर होना शुरू हो जाएगा। हालेलुया। कि तेरे मुंह में क्या है? जिंदगी, और तेरे मुंह में क्या है? मौत। शैतान कुछ नहीं कर सकता, वो आपके वर्ड्स को लेता है और काम करता है। जब आप कहते हैं कि मैं चंगा हो चुका, मैं आजाद हो चुका हूँ, तो खुदा का रूह उस काम को आपके लिए बनाना शुरू कर देता है, उस हीलिंग को आपके लिए तकलीफ करना शुरू कर देता है। जैसे कि यहोवा बाप ने कहा, तारीकी के ऊपर बोला रोशनी हो जाए, तो रूह कुदुस ने उस अंधेरे को रोशनी में बदल दिया। ऐसे ही आप जब कहते हैं कि मेरी जिंदगी में रोशनी हो चुकी है, मैं ब्लेस्ड हूँ, चाहे आपके पास कोई गवाही, कोई ब्लेसिंग ना हो, आप कहें मैं ब्लेस्ड हूँ, इसका मतलब आपने बोलना शुरू कर दिया, अपने ईमान का इकरार शुरू कर दिया, और रूह कुदुस आपको ब्लेस्ड ही बना देगा। हालेलुया। तकलीफ का काम, क्रिएशन का काम पाक रूह करता है। कितने जानते इस बात? हालेलुया। क्रिएशन का काम, तकलीफ का काम रूह कुदुस करता है। जब आप कहते हैं वो आपके लिए करता है। और इसी तरह से जब आप कहते हैं कि मेरे लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ खराब होता जा रहा है, सब कुछ बिगड़ चुका है, तो शैतान भी अलर्ट होता है, उसके पास भी और कुछ ड्यूटी नहीं है, वो आप ही के वर्ड्स को लेता है, और वो जो गड़बड़ी करने वाला रूह है वो गड़बड़ी शुरू कर देता है। हालेलुया। जिस तरह से पाक रूह तकलीफ का रूह है, बेहतरी करता है, तरक्की लेके आता है, ग्रोथ देता है, जब वो काम शुरू कर देता है, आपकी लाइफ में हीलिंग शुरू कर देता है। अगर आपके बेबी नहीं है तो वो आपको बेबी के लिए आपकी रिपोर्ट्स को चेंज करना शुरू कर देता है। आपके पास जॉब नहीं है तो वैसे रास्ते खोल देता है, आपके पास घर नहीं है, वो डिवाइन हेल्पर्स रेडी करना शुरू कर देता है। जो भी आप मांगते हो, हालेलुया, तो पाक रूह उसी तरह के वेज ओपन करना शुरू कर देता है आपके लिए। वो आपको ऐसे लोग मिलवाता है, ऐसे डिवाइन हेल्पर्स आपको देता है कि जो मांग रहे हैं वो आपके लिए हो जाए। इसी तरह से जो नापाक रूह है, जो इब्लीस है, जो गड़बड़ी का रूह है, जो शक पैदा करने वाला है, वो भी क्या करता है? वो शक का बीज डालता है ताकि वो शक आपको दे। क्योंकि जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहेंगे मैं बीमार हूँ, आपके ऊपर शैतान बीमारी को भेज नहीं सकता। वो बीमारी से तब तक आपको मार नहीं सकता जब तक आप अपने मुंह से नहीं कहते कि मैं बीमार हूँ, अब मैं पूरा हो चुका हूँ। जब आप जैसे ही आप अपने मुंह से बोलना शुरू करेंगे, या तो खुदा का रूह अपना काम शुरू करेगा। अगर आप पॉजिटिव और कलाम में से बोलेंगे,
या अगर आप नेगेटिव और कलाम से बाहर जाके बोलेंगे तो फिर शैतान अपना काम शुरू कर देगा। हालेलुया। वो आपके लिए उन चीजों को सील कर देगा, पक्का कर देगा जो आप अपने मुंह से बोल रहे हैं, और गड़बड़ी ही कर देगा हर तरफ। अगर आप कहेंगे कि मेरा फाइनेंस जीरो है, तो आपके अच्छे खासे हालात भी ऐसे ही जीरो पे आ जाएंगे, क्योंकि शैतान की ताकतें जो जीरो करती हैं, जो फेलियर देती हैं, वो एक्टिवेट हो जाएगी और काम शुरू कर देगी। हालेलुया। जैसे ही आप बोलेंगे मैं ब्लेस्ड हूँ, मेरा फाइनेंस ब्लेस्ड है, हम सुपर ब्लेस्ड हैं, मेरे कोई कमी कोई घटी नहीं, कोई कमी नहीं, क्योंकि खुदावंद मेरा चौपान है, तो कमियां अपने आप, अब कमियां जो है वो अपना बोरी बिस्तरा बांधना शुरू कर देगी कि अब हमें जगह नहीं मिल रही यहाँ पे रहने के लिए, हमें जाना चाहिए। रोज जब बोलेंगे कोई कमी नहीं, मेरी जरूरतें आसमान से पूरी होती हैं, तो वो कमियां अपने आप एक एक करके आप देखोगे डे बाय डे जाना शुरू हो जाएगी। हालेलुया। मैंने ऐसे मरीजों को देखा है, जब इतने वो बीमार नहीं थे, जब वो हॉस्पिटल गए, उसके बाद वहां पर वो ज्यादा बीमार हुए, क्योंकि हर किसी ने उनको यकीन दिलाया, डॉक्टर्स ने, रिपोर्टों ने, जो पता लेने आते हैं वो तो होते ही महान है। हाँ, एक पूछ ले क्या हुआ तो दूसरा पास बैठा वो भी पूछता है क्या हुआ, ताकि आप ज्यादा अपने मुंह से इकरार करें और ज्यादा फंस जाए। दो लोग एक्सीडेंट सामने पता लग गया, एक ने पूछा स्टोरी सुन भी ली, फिर भी पूछेंगे अच्छा क्या हुआ। ऐसा है ना? तो आपको अलर्ट होना है, आपको शैतान की प्लानिंग को समझना है कि वो क्या चाहता है कि आप अपने मुंह से बोले। हालेलुया। आप अपने मुंह से बोले ताकि वो आपके ऊपर क्लेम कर सके तूने अपने मुंह से ये कहा। हालेलुया। तो यीशु मसीह ने ये सिखाया कि अगर तू ईमान रखे और शक ना करे, शक की रूह को आपको रोज झिड़कना होता है, क्योंकि आप जो, अगर आप इब्रानियों का नोट करो, 11 बाब को आप घर जाके पढ़ेंगे, इब्रानियों 11 बाब, और वहां पर आपको ईमान की डिटेल मिलते हैं। ईमान क्या है? हमने बाइबल कहती है कि ईमान ही से अब्राहम जो है वो देख पाया उन वादा की हुई चीजों को जो खुदा ने उससे वादे किए। खुदा ने उसे कहा कि मैं तेरी नस्ल को आसमान के सितारों की मानिंद बनाऊंगा, और एक भी बच्चा उसके पास नहीं। लेकिन उसने अपने फेथ से, ईमान से देखा कि मेरे इन सितारों की मानिंद और इन रेत के सनों की मानिंद मेरी औलाद है। उसने इस बात पर ईमान रखा, ईमान से अपनी औलाद को देखा। खुदावन ने कहा कि मैं तेरी नस्ल में से दुनिया के कबीलों को बरकत दूंगा, और उसने ईमान से यीशु मसीह को देखा कि हाँ, मेरी नस्ल में से खुदावंद क्या करेगा, दुनिया के कबीले मेरी नस्ल के वसीला से बरकत पाएंगे। यही यीशु मसीह ने यूहन्ना के इंजील 8 बाब में कहा, तुम्हारा बाप अब्राहम मेरा दिन देखने का मुश्ताक था, उसने देखा और वो खुश हुआ। कैसे देखा? ईमान से देखा। तो आज से जो चीजें आपके पास नहीं, इवन आपके घर की, मैं आज आपको बता रही हूँ रियल थिंग, आप अपने घर की जैसी पिक्चर अपने दिमाग में लेके आ सकते हो, इवन के फर्नीचर तक की जो पिक्चर आपके माइंड में, जो स्पिरिचुअल लेवल आप चाहते हो उसकी पिक्चर, जो बेबी, जो फाइनेंस, कुछ भी जो आप चाहते हो उसकी पिक्चर अपने माइंड में लेके आओ, और रोज उसको इमेजिन करो, ये ऐसा है, मेरा बेबी ऐसा होगा, उसका नाम ये होगा, वो इस नबी की तरह वो ये करेगा, मेरा फाइनेंस इतना ब्लेस होगा। अपने माइंड में एक पिक्चर सेट करो कि कैसा होगा, कि मैं उसे हजारों को खिलाऊंगा, मैं इस तरह से क्रूसेड करवाया करूंगा, मेरा फाइनेंस ऐसा होगा, मेरी स्पिरिचुअल लाइफ इतनी ब्लेस्ड होगी, मैं बहुत से लोगों को बदबू से छुड़ाने का एक दिन वसीला बनूंगा। अपने माइंड में पिक्चर, मेरा घर इतना बड़ा ब्लेसफुल होगा कि उसमें इतना बड़ा प्रेयर रूम होगा जहाँ घंटों में इस तरह छुप के प्रेयर किया करूंगा। अपने माइंड में अपनी पिक्चर सेट करो, फेथ से उसको रोज देखो, रोज उस पर इकरार करके बोलो, और अपने फेथ को शो करो, दिखाओ यीशु मसीह को कि आपको उसके कलाम के ऊपर कितना यकीन है। हालेलुया। कलाम में एक जगह पर खुदावन ने कहा, जो कुछ तुम दुआ में मांगते ईमान रखो तुम्हें मिल गई, तब वो तुम्हें मिल जाएगा। हालेलुया। ये बिल्कुल उस भाई की रिपोर्ट की तरह कि हीलिंग मिल गई, रिपोर्टों में नहीं आ रही। हालेलुया। ईमान से रिसीव कर लिया, लेकिन रिपोर्टों में कुछ भी नहीं आ रहा। ईमान जो कुछ नहीं है वो है, यही फेथ है। हालेलुया। एक पास्टर को हम जानते हैं, वो आप जानते हो, हमारे यहाँ आते हैं, वो उनके बेबी नहीं था 4 से 5 साल। वो कहते हैं कि मैंने टेस्टिमनी सुनी किसी और खादिम की, और कहते हैं कि उसने क्या किया, उसके बेबी नहीं था और उसने
जिस दिन खुदा के रूह ने उसके अंदर ईमान डाल दिया, उसने ईमान से अपने बच्चे की शॉपिंग शुरू कर दी, पैम्पर लाना शुरू कर दिए, उसकी चीजें लाना शुरू कर दी। सब हंसते थे, देख देखते ये क्या है। और वो अपने बेड के ऊपर पिलो रख के सोता था उस जगह। अपनी वाइफ कहता था ये हमारा बेबी इस जगह पे लेटेगा। हालेलुया। फिर वही गवाही फॉलो की उस खादिम ने, और उसने प्रेयर में रखा कि खुदावंद मैं चाहता हूँ कि इस साल नेक्स्ट ईयर में मेरी बहन की जो है वो मुझे मंगनी करने के लिए जाना है। मैं चाहता हूँ मेरे बेटे को, मैंने व्हाइट सूट पहनाया हो और उसने ब्लैक कलर की वेस्टकोट और इस तरह के जूते उसने खेड़ी पहनी हो, ब्राउन या ब्लैक कलर की शायद। और वो प्रेयर करता रहा, खुदावंद में बना रहा, मुनादी करता रहा, लोगों के लिए प्रेयर करता रहा, अपनी प्रेयर खुदावंद के आगे रखी हुई, फेथ में बना रहा। तकरीबन 3 से भी ज्यादा या 5-6 मंथ हो गए कि उसकी वाइफ को पता नहीं था कि वो ब्लेस है, प्रेग्नेंट है। उसकी तबीयत एक दिन खराब हुई, तकरीबन 6 महीने में डॉक्टर के पास खुद वो खादिम मेडिकल फील्ड में लेके गए, वाइफ को चेकअप करवाया। तो जो उनके साथ स्टाफ थी उन्होंने कहा कि आपको पता है आपकी वाइफ तो प्रेग्नेंट है। वो हैरान हुए और बहुत खुश हुए। और जब उनका बेबी हुआ नेक्स्ट ईयर, जब वो गए अपनी बहन की मंगनी के ऊपर, तो सेम ड्रेसिंग जो उनके माइंड में डिजाइन की हुई थी अपने बेटे को पहना के फेसबुक पे पिक्चर शेयर। हालेलुया। आप अपने फेथ को शो कर सकते हो। जो आपके मन के अंदर जो कुछ बनाना चाहते हो क्रिएट करो, क्योंकि तुम खुदावंद की सूरत में, तुम्हारे वर्ड में पावर है, क्रिएशन पावर उसने तुम्हें दी। हालेलुया। कुछ भी जो आप करना चाहते हो, देखना चाहते हो, जिस अपने बच्चे को, जिस अपने हस्बैंड को, वाइफ को, जिसको भी मसीह में देखना चाहते हो, जिस जगह पे देखना चाहते हो, उसके पिक्चर सेट करो अपने माइंड में। कंफ्यूजन दूर करो, फेथ को सेट करो, फेथ के चैनल को सेट करो ताकि पिक्चर क्लियर आए। हालेलुया। अगर कोई ईमान रखे और शक ना करे तो सिर्फ वही जो इस दरख्त के साथ हुआ, यीशु मसीह ने कहा सिर्फ वही नहीं कहोगे, बल्कि अगर पहाड़ से भी कहोगे उखड़ कर समंदर में जा लग तो वो तुम्हारी सुनेगी। हालेलुया। और क्या कहा, जो कुछ दुआ में ईमान के साथ मांगोगे वो सब तुमको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत नहीं। कई बार आपको लगता है नहीं छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, ये तो इतनी बड़ी प्रेयर रिक्वेस्ट है, ये थोड़ी ना पूरी हो सकती है, ये तो बहुत बड़ा काम है, ये थोड़ी हो सकता है। सब कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के वसीला, और उसमें सब कुछ मुमकिन है। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी को, मसीह यीशु में सब कुछ मुमकिन है। मसीह, फिर से ऊंची आवाज से बोलो, मसीह यीशु में सब कुछ मुमकिन है। पूछो क्या तू ईमान रखता है? क्या तू ईमान रखती है? अगर तू ईमान रखता है तो आज ये ठान ले कि जो कुछ इस अंजीर के दरख्त के साथ हुआ उससे बढ़कर तेरी लाइफ में होगा। हालेलुया। जो कुछ बाइबल कहती है दुआ में ईमान के साथ मांगोगे, शक के साथ नहीं। शैतान का काम है शक देना, चुराना। बाइबल कहती है वो आया मारने, चुराने और हलाक करने, पर यीशु मसीह आया शैतान के कामों को आपकी जिंदगी से, मेरी जिंदगी से तबाह करने। हालेलुया। हमारी जिंदगी से शैतान के कामों को तबाह करने हमारा खुदावंद यीशु मसीह आया। मैं आपको एक टेस्टमनी बताती हूँ। आज से कुछ साल पहले हमारे इलाके की बहुत लाइट जाती थी, लोड शेडिंग ऐसी कि बस पूछो नहीं। हर दिन में 3 बार 3-3 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे लोड शेडिंग। एक दिन कलाम सुना कि वो लोग जो अपने लिए मांगते हैं वो छोटी ज्योति में जीते हैं। उनकी रोशनी चांद की तरह कि खुदावंद मुझे ब्लेस कर, मुझे ये दे, मुझे ये दे, हमारा फाइनेंस अच्छा हो जाए, हमारे घर में पानी आ जाए, हमारे घर में ये, मेरे पास ये हो जाए। लेकिन वो लोग जो सूरज की रोशनी में जीते हैं, वो बड़ी ज्योति में जो जीते हैं, सूरज की रोशनी में जीने वाले, यहाँ एग्जाम्पल वो लोग हैं जो कहते हैं खुदावंद मेरे इलाके को ब्लेस कर, तो इलाके में आपका घर भी आता है। हालेलुया। एक ये टीचिंग सुनी मैंने अपने स्पिरिचुअल फादर की आज 2018 में, कि जब आप कहते हो मेरे इलाके को ब्लेस कर तो उसमें आप भी ब्लेस होते हैं। अगर आप कहते हो खुदावंद मेरे इलाके को पानी दे तो आपका घर भी, उसी इलाके में पानी आपके घर भी आएगा। हालेलुया। हमने प्रेयर शुरू कर दी एक दिन और फेथ से कहना शुरू कर दिया हमारी लाइट नहीं जाया करेगी। सब हंसते थे कि ये
कैसे? क्योंकि मैं स्कूल जॉब भी करती थी और रात गुजर जाती थी छोटे बच्चों को हवा देते रहना, चार्जिंग वाले फैन भी जवाब दे जाते थे, छोटा चार्जिंग फैन वो भी बंद हो जाता था, फिर बच्चों ने हिलना उठना, हवा देते रहो, तंग आ गए, कलाम को पकड़ लिया। मेरे भाई हमने दोनों, हम यही इसी प्रेयर हॉल में यहाँ पे प्रेयर कर रहे थे दोनों, और लाइट चली गई क्योंकि टाइम हो गया 10 या 11 बज के लाइट चली गई। हम उस लाइट गई में भी, और रूम ये बहुत, इसका टेम्परेचर गर्म होता है बहुत ज़्यादा, पसीने छूट रहे, हम प्रेयर कर रहे खड़े होके उसी ईमान से उस कलाम को लेके कि खुदावन लोड शेडिंग को हम बांधते हैं, डांटते हैं, छिड़कते हैं अपने इलाके से कि ये हमारा हिस्सा नहीं है, हमारे इलाके का हिस्सा नहीं है, हमारा हिस्सा नहीं। अगले दिन मॉर्निंग में फिर लाइट चली गई, लेकिन मेरे अंदर ईमान ऐसे जैसे गिरा बंद जाती है मजबूत, मेरे अंदर फेथ था। मैंने अपने किसी भी टाइम, ये मैं टेस्टमनी, मैंने अपने किसी भी टाइम को टाइम यानी कि लाइट के हिसाब से नहीं किया कि जैसे पानी भर लो लाइट जाने वाली है, इस्त्री कर लो लाइट जाने वाली, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मैंने अपने कर्मों से भी मैंने अपने फेथ को शो किया, रिलैक्स अपने दिन को शेड्यूल के मुताबिक गुजारा, कोई अफड़ा तफड़ी नहीं मचाई। लाइट जाने वाली, लाइट गई, फिर प्रेयर की अगले दिन लगातार। पहले दिन 1-2 दिन भाई मेरे साथ थे, फिर मैंने इस चीज को पकड़ के रखा कंटिन्यू। जैसे आज आप गैदरिंग में प्रेयर कर ली, आगे घर जाके कंटिन्यू आपने अकेले पकड़ के रखना इस बार। हालेलुया। तो क्या किया, लगातार प्रेयर, लगातार प्रेयर। और एक वर्ड मैंने लिया, खुदावंद ने मुझे वर्ड दिया। जब आप वर्ड में से, कलाम में से प्रेयर करते हैं, बाइबल कहती है, मैंने इस कलाम को लेके इसको इकरार करना शुरू किया। बाइबल कहती है, देख मैंने तेरी सूरत अपनी हथेलियों पर खोद रखी है और तेरी शहरे पनाह हमेशा मेरे सामने। मैंने कहा खुदावंद मेरी शहरे पनाह, मेरा इलाका यूको जहाँ मैं रहती हूँ ये तेरी आंखों के सामने है, इसलिए लाइट यहाँ पे नहीं जाएगी। हालेलुया। लोड शेडिंग मेरे इलाके का हिस्सा ही नहीं है, यही कहना शुरू कर दिया। उसके बाद गवाही बनी कि एक गोट है, अयूब गोट, जहाँ पे लाइट नहीं जाती है। डिफेंस गुलशन का इलाका, वहाँ पे भी 1 घंटे की लोड शेडिंग होती रही। वहाँ से मैं लोग कहते रहे अच्छा वहाँ लाइट नहीं जाती, ये कैसे? हमने कहा ये कलाम की कुदरत से और प्रेयर से सब कुछ पॉसिबल। बड़ी कुछ बड़ा सोचो, कुछ करो। आप सिर्फ मेरे घर के अकेले की थोड़ी ना, पूरे इलाके की लाइट नहीं जाती। आप जैसे ही आप बिलीव करो, जैसे ही लाइट जाती है, मेरे बच्चे तक कहना शुरू करते लोड शेडिंग हमारा हिस्सा नहीं है, लाइट अभी आएगी, लाइट अभी आएगी। फिर से वही वर्ड कि मेरा इलाका, बाइबल कहती है मेरी शहर पनाह खुदावंद के सामने है, मेरी सूरत उसके हाथों पर है। लोड शेडिंग, ये शर्मिंदगी मेरे इलाके का हिस्सा नहीं। फिर पिछले कुछ दिनों मैंने 2-3 जुमेरात को नोट किया, एग्जैक्ट यहाँ बैठे इलाके के लोग, एग्जैक्ट जुमेरात को लाइट जाने लग गई। इन्हीं ये पिछले कुछ दिनों जुमेरात वाले दिन मैंने फिर से प्रेयर की, डांटा कि ये इसलिए है ताकि कलीसिया लेट हो और प्रेयर में टाइम से ना आ सके। फिर वही वर्ड, फिर वही डांटा, सब चीजें फिर से क्लियर। हालेलुया। तो आपको कंटिन्यू प्रेयर रखनी पड़ती है, कंटिन्यू कलाम में से प्रेयर आपके शैतान को हरा के ही रखता है। हालेलुया। जैसे एक बार हरा लिया, उसके बाद एक दफा तो जीत गए, फिर जीते रहने के लिए प्रेयर करते रहे। हालेलुया। जैसे वो करते हैं जो बेल्ट जीतते हैं ना, वो क्या करते हैं, रेसलर, पहले वो अपने बेल्ट को जीतने के लिए लड़ते हैं, जब जीत लेते हैं तो फिर अपने पास रखने के लिए लड़ते हैं। तो अब जब आप फतह पा चुके हैं तो फिर क्यों लड़े, फिर क्यों रोज प्रेयर करें, फिर क्यों कंटिन्यू प्रेयर में पढ़े। अब जीते रहने के लिए और अगले लेवल्स में बढ़ने के लिए प्रेयर करें, अगले लेवल में जाने के लिए ज्यादा बाइबल पढ़े। हालेलुया। और मसीह के बाइबल में लिखा उसके कद के अंदाजा तक जाओ, जानो और जानो और जानो और जानो वो कैसा है, वो कैसा है, वो और किस तरह का है। हालेलुया। तो क्या करना है, आज से अपनी आंखों को बंद कर लो और हाथों को उठा लो। आज आपको एक चीज मालूम हो गई कि शक की आत्मा आपके लिए कितनी बुरी है। इसने आपके ईमान को इतना खोखला कर दिया है कि आपकी जिंदगी की सो मैनी टेस्टमनीज जो आज तक आपको पहले से पा लेनी चाहिए थी और आप लेट अगर हुए तो आपने शैतान की बात सुनी, शक को काम करने दिया। माफी मांगो, अपने घुटनों पे आ जाओ।